बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया धाम धनी राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो महाराज जी श्री राम रतन दास जी के जीवन को जानने का, उनकी घटनाओं को जानने का और अपने हृदय में बसाकर जीवन को बदलने का अवसर हमें मिल रहा है। आज हम चलेंगे पहली लहर की ओर। कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन माता पिता, कैसे जीवन आगे बढ़ा, कितने कष्ट शुरू से ही शुरू हुए पर कभी विचलित नहीं हुए। इनके पहले चलते हैं बहुत सुंदर भजन गायन की सेवा करने के लिए आशिमा जी की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे, शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आप से मिलने अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। दिल में तुम्हारी चाहत खिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है, तुम्हारे ही चरणों में राहत मिली है। इश्क के समंदर में डूब जाएं, इश्क के समंदर में डूब जाएं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं, ये हसरत बताने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। रात नूरानी बात सुहानी आज की महफिल की खास निशानी, आज की महफिल की खास निशानी। मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे, मुकद्दस दर के मुकद्दस नजारे निगाहों में भरने हम आ गए हैं, निगाहों में भरने हम आ गए हैं। शेरपुर वाले आज ये तुम्हारे दर पे दीवाने हम आ गए हैं, दर पे दीवाने हम आ गए हैं। दीदार करने आप से मिलने अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं, अपने ठिकाने पे हम आ गए हैं। शेरपुर वाले प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर सुंदर साथ जी। महाराज जी के लिए
इतने सुंदर भाव, इतने सुंदर शब्दों में पिरोए हुए, इतनी मीठी वाणी में सुनने को मिले। अति सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी आशिमा जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसी प्रकार हमें बहुत सुंदर भजन महाराज जी के लिए लिखे गए, महाराज जी के द्वारा लिखे गए सुनने को मिलेंगे। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी सुंदर साथ जी। तो अब सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की पहली लहर पर जाने से, पहली लहर यानी कि शुरुआत करने से पहले बहुत ही सुंदर, अति अति प्यारी, क्या लिखा हुआ है, बंदो सतगुरु, उनको पढ़ते हैं और उसके बाद चलेंगे पहली लहर की ओर। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूर। मन मूरख भरमा फिरे, चाटत क्यों जग धूर। परम जिज्ञासु भक्त थे, श्री राम रतन महाराज। जगह जगह पर पूछते, मिले प्राणों के नाथ। सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज। जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज। सोई कथा गुरु भक्ति की, सुनो साथ चित ल्याए। जो श्री राम रतन मुख से कही, थोड़ी लिखी बनाए। परम धाम की सुंदरी, जग में झंडू दत्त है नाम। झंडू दत्त से बदल कर अब रतन बाई है नाम। रतन बाई है नाम। कहते हैं जगह जगह पर पूछते फिरते हैं कि मेरे प्राणों के नाथ कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उन्होंने। सेवा की और नम्रता की, विनम्रता की मिसाल हैं हमारे सतगुरु महाराज जी। और वही सारी घटनाएं लिखने जा रहे हैं और कहते हैं सारी तो राम रतन दास महाराज जी ने अपने मुख से कही थी, पर थोड़ी लिखी बनाए जो कि उनसे ही सुनकर लिखी गई हैं। परम धाम की सुंदरी, बहुत सुंदर सुंदर सा जी ये शब्द कितना सुंदर है कि परम धाम की सुंदरी, और झंडू दत्त है नाम। और अब उनका नाम झंडू दत्त नहीं रहा, अब क्या बन चुका है, अब तो वो
कौन सी आत्म सुंदर साथ जी? रतनबाई की आत्म है। तो उसी प्रकार से हम रतनबाई की आत्म जानकर आज हम उनकी बीतक साहब की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री बीतक साहब श्रीमुख द्वारा परिवार का विवरण बता रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। पहली लहर, मंगलाचरण, सतगुरु परिचय और जन्म। कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? संवत 1951, विक्रम चौथ बदी वैसाख, मिथुन लग्न की शुभ वेला में जन्मे श्री सतगुरु महाराज। तो संवत 1951 और विक्रम चौथ बदी वैसाख में उनका जन्म हुआ सुंदर साथ जी। और जन्म का नाम क्या था? झंडू दत्त जी नाम, जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी। आत्म का श्री राम रतन दास महाराज जी की आत्म का नाम क्या है सुंदर साथ जी? रतनबाई जी। और नाम जन्म का क्या, स्तन का नाम क्या रखा गया? झंडू दत्त जी रखा गया। अब उनको राम रतन दास महाराज जी के नाम से हम सब जानते हैं। यथा नाम तथा गुण तथा आप में, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनमें गुण भी रतन की तरह कूट कूट के सारे गुण रत्नों की तरह चमकते थे। बड़ा विलक्षण था बचपन, और बचपन से ही सुंदर साथ जी उनके ये सारे गुण दिखाई देने शुरू हो गए थे कि कैसी लगन उनके अंदर लगी हुई है, किसको ये आत्म ढूंढ रही है, कौन सा रतन अंदर छुपा पड़ा है जो उसको मिलना चाहता है, जो अखंड सुख को पाना चाहते हैं, और जिनके लिए ये संसार का कोई तन मन धन कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो अखंड सुख, अनंत सुख और प्रियतम से मिलन मायने रखता है। कहते बड़ा विलक्षण बचपन बीता उनका। संत आप बचपन ही के हैं, बचपन से ही संत स्वभाव के रहे। कैसे संत सुंदर साथ जी? दुनिया में बड़े संत हुए, पर वो संत दुनिया को छोड़कर उनको रास्ता पता नहीं होता, वो प्रियतम की अंगना उनकी निस्बत नहीं होती राज जी के साथ। पर ये ऐसे संत स्वभाव के महाराज जी हैं बचपन से, क्योंकि ये अंगना है पिया जी की, और इनको सतगुरु होने का सौभाग्य मिलने वाला है। इसलिए सुंदर साथ जी बचपन से ही शुरू हो चुके, जैसे सेवक हो संतोष, संतोष से भरे हुए। क्योंकि बचपन कैसे बीता है उनका, कितनी कठिनाइयां आई, कितनी जाहिरी देखें तो कितनी कमियां रहीं, पर अंदर कितने भरपूर रहे। धीरे धीरे उनके जीवन के बारे में जानते जानते सुनिएगा, कभी कोई शिकायत नहीं है मुख पे। हमारे जीवन में कितना कुछ मिला हुआ है, पर जरा सा कुछ हमारी इच्छा से इधर उधर होता है तो हमारी शिकायतों के पुलिंदे बाहर निकल आते हैं। राज जी मेरे साथ ही क्यों? महाराज जी ने, प्राणनाथ जी ने करके दिखाया, देवचंद्र जी ने इन रास्तों पे चल के दिखाया, राम रतन दास महाराज जी ने भी कैसे इन कंटीले रास्तों पे चल के उफ तक ना की। ये गाथा है सुंदर साथ जी उसकी। कहते हैं जितना मिला मगन उतने में, जितना उनको मिला उतने में ही खुश रहे। उनको कोई नहीं था मुझे कितना मिला, क्यों मिला, इसी से लगन लगती है सुंदर साथ जी। अगर सारा कुछ मिलता चला जाए, मिलता चला जाए, हम माया में मस्त रहते हैं। हमें कोई होश नहीं होती सुंदर साथ जी कि उसको पाना है, उससे मिलना है। जब चोट इधर से लगती है ना, तभी हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, पिया जी की ओर। ये करके दिखाया। कहते हैं जितना मिला उतने में संतोषी स्वभाव के, मगन उतने में, समझा उसी को। केवल संतोष नहीं सुंदर साथ जी, उसको जितना भी मिला उसको क्या समझा? समझा उसको पारितोष। जैसे मुझे पारितोषिक मिला है, मुझे इनाम मिला है, यहाँ पे जितना थोड़ा सा भी मिला तो इतना नहीं कि हाँ मिल गया कोई नहीं, संतोष है। इनाम समझ के, बहुत बड़ी चीज
बहुत विलक्षण वस्तुएं मुझे दे दी हैं राज जी ने। जैसे ऐसे अभी तो राज जी को जानते भी नहीं है, अंदर से तो आत्म को तो पता है सुंदर साथ जी फरामोशी में है, पर निस्बत का संबंध बस दृष्टा रूप में देख रही है जीव पे क्या 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 बीतेगी। अभी कहते हैं उसी को इनाम समझ के हमेशा खुश रहने का यही उनका मूल मंत्र रहा। विद्या तो जैसे चेली हो, विद्या तो ग्रहण भी नहीं करनी पड़ती उनको, जैसे उन्हीं की शिष्या हो विद्या, खुद उनके पीछे पीछे चलती है, खुद ही अंदर विराज जाती है, ज्ञान भी ग्रहण नहीं करना पड़ता उनको, उपजी उर से अपने आप अंदर से निकलने लगती है, अपने आप कंठ से निकलने लगती है। ना गुरुकुल, ना ही विद्यालय, ना दर्जों का ही कुछ माप, उनको कोई नहीं पता पहली क्लास में जाना है, दूसरे दर्जे 30, कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी। कोई गुरुकुल नहीं, कोई विद्यालय नहीं, क्योंकि ना सीखे सिखाए ना सोहबते हक मेहरे पावत। हक की मेहर से कौन सी ऐसी विद्या, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो उनकी अंगना को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये वो महाराज जी, परमहंस महाराज जी ऐसे रहे, राम रतन दास जी, जिनको हक की मेहर से सब कुछ प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी, उनको कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ता। वाह राज जी, एक एक इतना सा समय भी उनका व्यर्थ नहीं हो रहा सुंदर साथ जी। ना गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक, वहीं गांव की चौपालों में 9 वर्ष की आयु तक पठन करी हिंदी थोड़ी सी। गांव की चौपाल में, किसी गुरुकुल में नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं गए, गांव की चौपाल में ही थोड़ी सी हिंदी, 2.5 महीने संस्कृत, और आगे जाके सारा परम धाम का ज्ञान 25 पक्ष सहित पिया स्वयं विराज गए सुंदर साथ जी। इससे पता लगता है कि बाहर की पढ़ाई और अंदर की पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं होता है। बाहर से कितने भी विद्वान दिखें, अंदर मेहर होती है ना सुंदर साथ जी। कहते हैं जिनके अंदर पिया विराज रहे हों, हम कहते हैं उनको 25 पक्ष का पता है, उनको परम धाम का पता है। स्वामी जी अपने टीका में बहुत सुंदर लिखते हैं, उनको 25 पक्ष और परम धाम का जिसको पता हो, क्या काल माया का एक वो बेहद का ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं, खत्म नहीं होता, इतना बड़ा ब्रह्मांड है वो। तो ये हद का ब्रह्मांड जो हमें यहाँ आके बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये हमारी हद नहीं है, ये जीवों की हद है सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि की हद, ईश्वरी सृष्टि जीवों के लिए ये बेहद है सुंदर साथ जी, और ईश्वरी सृष्टि के लिए बेहद है योग माया। हमारी बेहद, हमारे लिए ये दोनों ही हद के ब्रह्मांड है, खत्म हो जाते हैं। खत्म यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगते हैं हमें। परम धाम हमारे लिए असीमित अपार आनंद समेटे हुए। तो जिनके अंदर परम धाम के 25 पक्ष समा गए हों, पिया स्वयं साक्षात सब विद वतन समा गए हों, उनके लिए काल माया क्या चीज होती है, एक एक जर्रा जर्रा काल माया का उनको दिखाई देने लगता है, उनसे कुछ छुपा नहीं होता। और हम कहें अपने दिलों को उनसे छुपा लेंगे, धनी ना जाए किनको धूत्यो जो कीजे अनेक धुतार। उसको कभी नहीं धूता जा सकता, उसको कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। जिसके अंदर पिया की बैठक होती है और पन्ना जी की तरहटी में आज भी विराजमान प्राणनाथ जी के हृदय से कुछ नहीं छुपा सुंदर साथ जी, एक एक जर्रा जर्रा वेरी क्लियरली उनको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कैसी करनी हमने करनी है, बहुत ध्यान से। वो महाराज जी की एक जोड़ी आंखें हमें देखती रहती हैं हर समय। हमारे सतगुरु, जिनको भी हम सतगुरु रूप में मानते हैं, परमहंस महाराज जी,
उन पे सतगुरु की भाव वैसी श्रद्धा रखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो एक जोड़ी आंखें, वो नैन, वो हमेशा हमारे ऊपर लगे रहते हैं। कोई गलत काम नहीं करना, किसी सुंदर साथ का हृदय हमने नहीं दुखाना कभी भी, नहीं तो उसका दुख हमारे सतगुरु तक पहुंचता है, हमने उनको दुख नहीं देना। कहते हैं थोड़ी सी हिंदी और 2.5 महीने केवल संस्कृत, और वो भी किसी से नहीं, गांव की चौपाल में ही सीख ली। प्रातः ही उठ साथ पिया के, उंगली साथ पिता के, अभी पिता के साथ हैं फिर पिया के साथ चलेंगे। अभी प्रातः उठकर पिता के साथ क्या करते थे, उंगली पकड़ जूड़ तक साथ जाते थे। गांव के बाहर सुंदर साथ जी, गांव से भी दूर जंगल सा था ये जूड़। नन्हे नन्हे पैरों पर चल संग जाते थे उनके आप। बचपन से संस्कार देखिए सुंदर साथ जी, पिताजी के साथ जाते हैं दूर, नन्हे नन्हे पैरों से चल के। अंदर सुंदर साथ जी आत्म बैठी हुई है। कितना सुंदर ये समन्वय हुआ है जीव और आत्म का। अंदर पिया से मिलन की वो अग्नि जल रही है, और शरीर नन्हे नन्हे कदमों से जा रहा है पिता के साथ। और वो कैसा था जूड़, कहते हैं भयानक जंगल सा था, एक फरलांग गांव से दूर, जहां गुथे थे वृक्ष आपस में, कूड़े करकट से भरपूर। कूड़ा करकट होता था और वृक्ष आपस में गुथे हुए थे। बांसों के बीड़ों की टोली फंसी खड़ी थी चारों ओर। कैसा भीषण वो जंगल है सुंदर साथ जी। बांस भी आपस में बीड़ों की टोली बना के फंसे हुए हैं। अभी अभी हमने योग माया का वन, अभी अभी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में सुना था योग माया का वन कैसा है। ऊपर मंडप बनाकर सुंदरता से खड़ा है, और यहाँ का जंगल देखिए कैसा है, भयानक जंगल में जा रहे हैं। दिन को रात बनाने वाला, ऐसे गुथे हुए हैं वृक्ष कि आसमान की रोशनी भी धरती तक पहुंचने नहीं देते हैं। कहीं बांस आपस में मिले हुए हैं, वृक्ष आपस में मिले हुए हैं, कूड़ा करकट इतना जमा हुआ है कि ऊपर का आकाश का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पाता। दिन को रात बनाने वाला अंधकार रहता था घोर। घोर अंधकार वाले जंगल में क्या करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी, है देवालय उसी जूड़ में। ऐसे भयंकर जूड़ में देवालय यानी मंदिर है। देवचंद्र जी भी जाया करते थे ना सुंदर साथ जी, वो भी बीतक को साथ साथ लेके चलते जाइएगा, क्योंकि परमहंस वही बीतक दोहराते हैं। वो भी गांव के बाहर वाले मंदिर में 1 प्रहर तक क्या करते थे, परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा किया करते थे। और यहाँ पर तो भारी अंधकार। सोचिए सुंदर साथ जी, सुनना नहीं है इसको, हमने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है। इस बार इस बीतक को लाइव देखकर जीना है हमने सुंदर साथ जी। महसूस करना है एक एक पल को, वो नन्हे कदम कैसे जा रहे हैं। कितना भयंकर जंगल है। केवल मंदिर वहां होने से, देवालय होने से पिताजी के साथ रोज चले जाते हैं। कैसा दिखाई दे रहा है वो जंगल, इतना डरावना, इतना अंधेरा। कैसे बांसों में बांस फंसे पड़े हैं, कूड़ा करकट भी है, कैसे बच बच के निकल रहे हैं पिताजी भी, और साथ में झंडू दत्त जी भी, छोटा बालक। क्यों जा रहे हैं मंदिर? अंदर तो है ना सुंदर साथ जी, वो आत्म टिकने नहीं देती। जिसके भी अंदर आत्म होती है वो कभी टिकने नहीं देती बैठकर। आप किसी भी सतगुरु जी को देखिए, जिन्होंने सतगुरु रूप धारण किया हो ना, वो बचपन से टिकाव नहीं है, राजी टिकने नहीं देते उनको, क्योंकि उन्होंने चल के दिखाना है, नक्शे कदम
पर चल के दिखाना है प्राणनाथ जी के, और हम सब सुंदर साथ जी के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल पेश करनी है। ऐसे होती है सुहागनियों की रहनी। तुम क्या स्वयं को सुहागनी कहती हो? ऐसे होती हैं दुल्हनों की कसौटियां सुंदर साथ जी। अभी तो छोटे से बालक हैं, कहते सेवा पूजा नित्य छज्जू जी, तन मन से करते इनका। उनके पिताजी रोज तन मन से नित्य, हमेशा हर रोज उनके पिताजी सेवा पूजा किया करते थे। कौन सा मंदिर था? भारी भूतनाथ शिव का मंदिर था वहां पे। सेवा पूजा नित्य छज्जू जी तन मन से करते इनका, बड़े नियम पर चलने वाले कर्म कांडीवी उत्तम। थी अपार श्रद्धा शिव जी में, समझते उनको पुरुषोत्तम। उन्हीं को परमात्मा समझते थे, उन्हीं को पार ब्रह्म अक्षरातीत समझकर उनकी सेवा पूजा पिताजी किया करते थे। तो ये संस्कार तो पिताजी से ही प्राप्त हुए थे हमारे प्यारे महाराज जी को। अति सुंदर सुंदर साथ जी आज भी सेवा पूजा कर रहे हैं। जब वो नन्हे कदमों से चल के साथ में गए हैं, वो भी पिताजी का हाथ बटाते हैं साथ साथ में। उनको बीच में कुछ चाहिए, आरती चाहिए, कुछ चाहिए, सब पकड़ाते हैं, साथ में स्वयं करते हैं। दिनचर्या थी नपी तुली सी, रहन सहन भी नपा तुला। कुछ ऐसा नहीं बहुत सारा धन उनको मिल गया था, नपा तुला सब मिला। दिनचर्या भी नपी तुली, ऐसा नहीं इधर भी चले जाओ, ये एक्टिविटी, ये आज कितना दौड़ते हैं हम, और बच्चों को भी कितना दौड़ाते हैं, पर अंत में हाथ तो उतना ही आता है सुंदर साथ जी जितना लिखा हुआ होता है। तो नपी तुली, चौपाल में जाते होंगे, गांव के घर पे बैठते होंगे, बातें कर, क्या क्या करते होंगे, सोचिए क्या करते होंगे। दोस्तों के साथ भी यदि कोई होंगे चौपाल में तो वहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेते होंगे। कैसा खेल बचपन से खेलते होंगे सुंदर साथ जी उनके साथ। उनको तो जरूर लगन कोई अंदर लगी हुई होगी, बचपन से लगी होगी। अभी क्या कहते हैं, रहते थे तल्लीन भजन में, जग को मन से भुला भुला। नपा तुला और इधर रहते थे तल्लीन भजन में, जग को मन से भुला भुला। पिताजी क्या करते थे, उनकी दिनचर्या भी नपी तुली थी, रहन सहन भी नपा तुला, भजन में तल्लीन रहते थे, जग को उन्होंने भी मन से भुला रखा था। यजमानी और प्रोहताई का काम पिताजी करते थे, था व्यवसाय सिर्फ इतना ही, पेट इसी से भरते थे। यजमानी करते थे, पंडिताई जो यजमान होते हैं बस वो करते थे सुंदर साथ जी, और कोई व्यवसाय नहीं था। इतने से व्यवसाय से ही पेट अपना भरा करते थे। पुरोहित प्रोहताई का काम करते थे, पुरोहित थे बस, और कुछ नहीं था। इतना नपा तुला सा आता था, उसी से परिवार का पेट पालते थे। परिचय करा रहा मैं केवल, शब्द कहे जितने अब तक, थे सब मेरे अपने जानो, सुनो उन्हीं के मुंह भी तक। कहते अभी तक जितने शब्द कहे वो मेरे जानना, अब उनके मुख से उनकी बीतक सुनते हैं। स्वयं कहें अब अपनी बीती, अब प्रताप हटता पीछे। अब मैंने बस ये बता दिया उनके पिताजी कौन थे, क्या करते थे, मंदिर जाते थे, और अपने आप उन्होंने हिंदी और थोड़ी सी संस्कृत 2.5 महीने पढ़ ली थी। ये उनके पिताजी का नाम था, छज्जू जी उनके पिताजी का नाम था, और इस प्रकार से वो आगे चलते हैं। अब कहते हैं अब प्रताप पीछे हट रहे हैं, अब महाराज जी स्वयं आगे आ चुके हैं अपनी आप बीती सुनाने के लिए। इसका नाम भी यही लिखा उन्होंने, श्री बीतक श्री मुख द्वारा। परिवार का विवरण बता रहे हैं अब। श्री राज और साथ को करता हूं प्रणाम, झंडू दत्त कभी कहते थे, राम रतन अब नाम। महाराज जी स्वयं कहते अपने मुख से, अब वो आगे आ चुके हैं और बता रहे हैं, श्री राज जी को और सुंदर साथ जी को प्रणाम करता हूँ। श्री राज जी
और उनके अंग सुंदर साथ जी को, अंग सुंदर साथ उनसे कोई अलग नहीं है। सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ श्री राजी से प्रेम करते हैं, वो सुंदर साथ से प्रेम ना करें कभी हो ही नहीं सकता। यदि सुंदर साथ के प्रति पूर्ण प्रेम अभी नहीं है तो धनी से भी हमें पूरा प्रेम अभी नहीं आया है, ये हमें समझ लेना चाहिए। पहली ही पंक्ति में उन्होंने बता दिया कि श्री राजी और उनके आनंद अंग सुंदर साथ कितना आवश्यक है उनको प्रणाम करना, उनसे प्रेम करना, उनके चरणों में अपना प्रेम अर्पित करना, अपने अहंकार को मार कर समर्पित हो जाना। कहते कभी मुझे झंडू दत्त कहा करते थे, अब मेरा नाम राम रतन हो चुका है। बुद्धिदास छोटा भाई है, दो भाई हम माँ जाए। हम दो भाई हैं और बुद्धिदास छोटे भाई का नाम है। बाबा भी थे तीन हमारे, तीनों वे भी माँ जाए। बाबा का मतलब दादा को कहा जाता था बाबा। तो कहते वो भी तीन भाई थे और वो भी तीनों एक ही माँ से पैदा हुए थे। बहुत सुंदरता से, सुंदर सा जी सुनना नहीं है, केवल श्रवण नहीं करना है, स्वयं अपने मुख से यदि बता रहे हो तो उनके परिवार को भी उस गांव में अपने चित्त को लेकर के जा करके उस मंदिर को भी निहारने का प्रयत्न करना है। तब ये बीतक लाइव घटित होगी हमारे साथ सुंदर साथ जी। और साथ ही साथ उनके परिवार को देखने का प्रयत्न करते हैं, जैसे जैसे महाराज जी दिखा रहे हैं। एक जगह ही रहते थे हम, बस सब चूल्हे ही थे न्यारे। हमारे चूल्हे अलग अलग थे पर हम रहते एक ही जगह पे, जॉइंट फैमिली की तरह ही हम रहते थे। और काम सब एक जगह था, आमद बांट लिया करते। सबका काम भी एक ही था, जो अभी अभी बताया पुरोहिताई का पुरोहित थे। सबका काम भी एक ही था, एक ही जगह पे रहते थे, एक ही जगह पे काम करते थे और आमदनी हम बांट लिया करते थे। पिता भक्ति में रहते ज्यादा, हमें बहुत करते थे प्यार। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और अभी अभी हमने देखा भक्ति में ज्यादा रहते थे, तभी तो वो जूड़ जंगल में चले जाते थे इतनी दूर। अगर भक्ति में ना होते तो कौन भयावह जंगल में जाता, जहां पे प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी, वहां प्रकाश मिलता था उनको मंदिर में। क्यों जाते अगर भक्ति में ना रहते? ये संस्कार पिरो के गए उनके अंदर उनके पिताजी, पर बहुत जल्दी साथ छूट गया था सुंदर साथ जी। जाते साथ जिधर जाते वे, कंधे पर होके असवार। हमेशा झंडू दत्त जी को, राम रतन दास महाराज जी को, छोटे से थे, अभी उम्र बताएंगे अपनी, कहते इतना प्यार करते थे हमसे, जहां भी जाते थे हमें अपने कंधों पे असवार करके ले जाते थे, कंधों पे बिठाकर। नहीं अलसाते थे हमसे, ना वो थकते थे हमारी बातें सुन के, ना अपने कंधों पे बिठाने से थकते थे, ना हमसे अलसाते थे। हमारी बात बहुत प्रेम से सुनते थे, चाहे भक्ति में ज्यादा रहते थे पर हमारी बात को कभी भी वो नजरअंदाज नहीं करते थे, इतना प्रेम करते थे, नहीं अलसाते थे हमसे। उम्र हमारी थी 6 वर्ष, केवल 6 साल के हैं, केवल 6 वर्ष का बालक कितनी बात भी करते होंगे, पर पिताजी बहुत प्यार करते हैं। ग्राम दूधली है नेड़े की, मेला भरता है प्रति वर्ष। अब दूधली ग्राम में, नेड़े से ही पास का ही ग्राम है, दूधली ग्राम में मेला लगता है हर साल। अब अपनी घटना सुना रहे हैं पिताजी, कैसे उनको मेला दिखाने लेकर गए और वहां पे क्या हुआ। ले गए पिता दिखाने मेला, घुमा फिरा कर मेले में। अब वहां घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, फिर क्या हुआ आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, एक मेला लगा हुआ है, वहां पे उनके पिताजी 6 वर्ष के बड़े ही सुंदर बालक रूप में उनको घुमाने गए हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, निकट औरतों के बिठला गए हमें,
क्योंकि थक भी गए होंगे ना चल चल के नन्हे नन्हे कदमों से। निकट औरतों के बिठला गए, सौंप साँप कर उन्हें हमें, हमें उनको सौंप कर वो चले गए फिर मेले में वे। मुझे छोड़कर औरतों को सौंपकर वो फिर मेले में चले गए। मेरा मन वहां नहीं लगा। अपने पिताजी को छोड़ के वो चले गए तो उनके अलावा मेरा मन अब लग नहीं रहा उनसे दूर होके। ग्राम चले गए पिता हमारे, भ्रम सा ऐसा हमें हुआ। क्योंकि प्रेम बहुत करते हैं ना, तो उनसे भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते हैं ऐसे लगता है मेरे पिता मुझे छोड़ के गाँव ही चले गए, ऐसा भ्रम हमें हो गया। जिनको सौंपा, आपने देखा ये बीतक साहब ऐसे ही लिखी गई हैं जैसे महाराज जी स्वयं बता रहे हैं। मुझे मुझे करके लिखा, उन्हें करके नहीं लिखा सुंदर साथ जी। मेरा मन वहां नहीं लगा, भ्रम सा ऐसा हमें हुआ। जिनको सौंपा मुझे पिता ने, थी वे सभी जड़ौदे की ही औरतें थी वो सारी। पिता चले गए शायद वापस, मेरे मन को यही जची। कहते हैं ये जड़ौदे की औरतों के पास छोड़ के, उन पे विश्वास तो है ही, उधर के गांव की ही हैं, तो मेरे मन को तो यही लगा कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के वापस चले गए। 6 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है सुंदर सा जी। भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, उन्हें ना हो पाया कुछ ज्ञात। औरतें अपनी बातें कर रही हैं, मेले में इतनी भीड़ है, उधर भी नजर है, बच्चा इधर बैठा हुआ है। इतने चंचल हैं सुंदर साथ जी, और चिंता इतनी हो रही है पिताजी की, और मुझे छोड़ के चले गए हैं ऐसा लगा। भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, भाग दिए। वो भागे थे, देवचंद्र जी भी भागे थे सुंदर साथ जी। ऐसा लग रहा है ये भी भागते हुए ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं चल पड़ा बिछुड़ कर उनसे, दिन छिपने की है ये बात, दिन भी छुपने वाला है, रात होने वाली है। मैं चल पड़ा बिछुड़ कर उनसे, और पिताजी मेले में ही होंगे, वो कभी नहीं छोड़ कर जाएंगे उनको, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं। 3 कोस के लगभग दूरी, समय मक्की पकने का था। उस समय पे 3 कोस दूर भाग कर जाना था सुंदर साथ जी। और शाम, दिन छुपने का भी टाइम होने वाला है, रात भी होने वाली है। और उधर देखिए, अभी अभी हमने देखा था गांव के बाहर जंगल भी है। समय मक्की पकने का समय है। उस टाइम पे उसका सीजन भी बता रहे हैं कौन सा था उस समय। जब कुछ दूर निकल आया मैं, एक आदमी हमें मिला। अब ये कौन आदमी होगा सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से। मैं रोता जाता था जिस दम, बोला वो हमसे आकर। अब किस रूप में कौन आया है सुंदर साथ जी, यहाँ पे कोई और ही आ गया है। यहाँ पे कौन आके मिल गया, ऐसा लगता है कि बच्चे उठाने वाला है ये तो। क्यों रोता जाता है भैया, उठा लिया गोदी आकर। उसने गोदी में उठा लिया, 6 साल के बच्चे हैं। शुरू से ही क्या बीतने लग गई है सुंदर साथ जी, गोदी में उठा लिया। रोवे और बताया होगा कि मेरे पिता ऐसे चले गए हैं और मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, ऐसे मुझे सौंप गए थे। रोवे मत, चल पिता तुम्हारे यहीं मक्की पर है मेरी। मक्की पकने का समय है ना, तो किसान आए हुए हैं उस समय अपना काम करने के लिए। दिन चाहे ढलने वाला है, पर मक्की पकने पर है, इसलिए वो आए हुए हैं। एक एक बात कनेक्टिंग बताई हुई है। कहते मेरी मक्की पे ही है तुम्हारे पिताजी, चलो मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ, चल हम तुझे मिलावें उनसे। चला मुझे लेकर गोदी में उठा के ले चला है। और कैसे विश्वास कर लिया बच्चे ने, क्योंकि भोलापन कितना है, किसी पर भी विश्वास किया, चले गए उनके साथ गोदी चढ़ के। मैं भी चुप हुआ इतनी सुन कि मेरे पिताजी वहीं होंगे। खेतों खेतों वो निकला, कहाँ कहाँ ले जाए जा रहा है सुंदर साथ जी। जब जंगल की ओर चला वो, मैं डरता डरता बोला कि ये तो कोई और रास्ता है गांव का, इधर से तो दूसरा पड़ता है। जैसे जंगल की ओर चला, तब कहते हैं मैं डर डर के बोल रहा हूँ,
अपना रास्ता नहीं उधर को, उस रास्ते जाएंगे हम। ये वाले रास्ते से मेरा गांव नहीं आता है, ये वाले रास्ते जाएंगे। लगा हमें धमकाने वो तो, अब वो धमकियां देने पे आ गया। खबरदार जो मारा दम, खबरदार जो सांस भी ली, दम भी लिया यहाँ पे, तो चुपचाप बैठे रहो, है तुम्हारे पिताजी। अब डर लगा सुंदर साथ जी, लगा हमें धमकाने वो, खबरदार जो मारा दम, तेरे पिता इधर ही हैंगे, इधर ही हैं पिताजी तुम्हारे, चुप बैठा रह कंधे पर। बोला नहीं पुनः मैं उससे, कितना डर गया अंदर बालक, कितने डर गए हैं। कहते दोबारा मैंने बोला भी नहीं डर के मारे। वो भागा मुझको लेकर कि कहीं ये चिल्ला ना दे बच्चा, पता ना लग जाए जंगल में प्रवेश कर जाऊं, इसके पहले कि ये कहीं चिल्लाए और लोगों को पता लग जाए। वो भागा मुझको लेकर, जंगल जंगल भागा जाता, जब आया पांडो तालाब। अब जंगल जंगल भागता जा रहा है उनको लेके। कैसा मुखार बिंद दिखाई दे रहा है, कितना डर है। ये डर हमने देवचंद्र जी के मुख पर भी देखा है। उनके पास तो सिपाही रूप में पिया आए थे, यहाँ भी पिया ही बचाने आएंगे सुंदर साथ जी। इनको कितनी मिलती जुलती सी बीतक होती है जिनके अंदर पिया विराजते हैं। कितना कुछ उनको सहना पड़ता है सुंदर साथ जी, और वो भी बचपन से। देवचंद्र जी के हृदय में भी आ गया था और निकलना था। प्राणनाथ जी के हृदय में भी 10 वर्ष के थे केवल, रो रो के भाई के साथ चले गए थे। यहाँ महाराज जी भी केवल 6 साल के हैं, कैसे बचाने आते हैं उनको। जंगल जंगल भागा जाता, जब आया पांडो तालाब, अपना नौकर सुमरू दिखा, हमने दी सुमरू आवाज। कहते वो भाग रहा था जंगल जंगल हमें लेकर, और पांडो तालाब, तालाब पे लोग हो सकते हैं, जंगल में लोग नहीं मिलेंगे। तालाब पे अपना नौकर सुमरू दिख गया इनको, और जोर से आवाज लगाते हैं सुमरू। और सुंदर साथ जी जंगल फिरने आया था वो, टेर पड़ी जब उसके कान, तब तो जंगल ही जाना पड़ता था सुंदर साथ जी, शौच के लिए भी जाना पड़ता होगा, और भी जंगल फिरने आया था। टेर पड़ी जब उसके कान, आज तो इसी समय केवल और केवल इन बालक के लिए ही आए हैं वो। टेर पड़ी, ये जो इतनी जोर से आवाज, ये तो हमारे ही बच्चे की है, इनको तो मैं जानता हूँ, ये तो हमारा अपना बच्चा है, इन्हीं के घर में तो मैं कार्य करता हूँ। ना थी रुकावट वहां फसल की, नहीं तो मक्की की फसल बहुत ऊंची हो जाती है, तो कहते वहां फसल की और जंगल का कोई भी वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे तालाब है, कोई रुकावट नहीं थी, एकदम था खाली मैदान, दूर दूर तक दिखता था, बीच में फसलें या जंगलों के वृक्ष नहीं थे, दूर तक दिखता था, वहां पे दिखाई दे रहा था। सुमरू सुन करके भागा, किसका बच्चा टेर रहा है कौन व्यक्ति लेकर भागा, ये कौन बच्चा रो रहा है, क्योंकि आवाज तो पहचानी जानी पहचानी सी लग रही है। कौन व्यक्ति लेकर भाग रहा है यहाँ से? निकट गया जिस दम वे पुरुष के, उसको सुमरू ने पकड़ा। ये भेजा सुंदर साथ जी श्री राज जी ने, क्योंकि उनको पता है इनके तन से, श्री राम रतन दास महाराज जी के तन से कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं इस ब्रह्मांड को मिलने वाली हैं। मेरे सुंदर साथ को कितना सुख प्राप्त होने वाला है। आज से ही 6 वर्ष की आयु से ही दुल्हन की कसौटियां शुरू हो चुकी हैं, पर पिया को पता है कैसे कदम कदम पर बचाना है, कैसे कदम कदम पर। बाहर से सुंदर साथ जी वो कुम्हार ठोकता है और अंदर स्वयं का ही हाथ रखा होता है। हर पल हर घड़ी वो पास होते हैं, कभी दूर नहीं होते। आज इनको बचाने के लिए सुमरू आ गया है, और जीवन में कितनी घटनाएं घटेंगी, पिया कैसे कैसे दरस देने के लिए आएंगे।
हम खुद हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी जीवन हो सकता है, ऐसा होता है परमहंस का जीवन। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, और इतने सुंदर शब्दों में जो वर्णन किया गया, आगे क्या होता है अब ये। और वैसे भी सुंदर साथ जी ये जो कसौटियां आती हैं ना, जिसने भी, ये तो परमहंस हैं, ये तो सदगुरु महाराज हैं, यहाँ तो इस काल माया में जो भी कोई तन धारण करता है सबको खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। हर एक को तन धारण करने का टैक्स देना पड़ता है। सुंदर साथ जी, कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगता रोय। हम मूर्खों की तरह भुगत रहे हैं, रो रो के भुगत रहे हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों। नानक दुखिया सब संसार, पूरे संसार को भुगतना पड़ता है। पर महाराज जी के जीवन से हम प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने कैसे उन कसौटियों का सामना किया और क्या पा लिया। सुंदर साथ जी, इस काल माया में पिया के साथ एकाकार हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये अखंड धन का पिटारा खुल गया। अखंड जो उनके हृदय में, पिया जी के हृदय में 8 सागर लहराते हैं, वो सारे सागर उनके हृदय में समा गए। पिया 25 पक्षों सहित, सब विद वतन सहित पिया ने बैठक की उनके हृदय में। ये कोई आसान काम नहीं है सुंदर साथ जी, उसके लिए जीवन होम करना पड़ता है, जीवन न्योछावर करना पड़ता है। और उन्होंने क्यों चल के दिखाया, उन्होंने, हम आज भी उनसे क्या मांगते हैं सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में कोई भी कामना होती है, कोई इच्छा होती है, हम कहते हैं सदगुरु महाराज जी ने ये भी पूरी कर दी, ये भी पूरी कर दी। उन्होंने तो लाइन लगवाई थी, ये भी आएगा प्रसंग, आगे आगे चलेंगे। उन्होंने तो लाइन लगवाई थी, पर क्या बड़े प्रसन्न हुए थे जब हमने उनसे माया मांगी थी। उन्होंने कहा था, मैंने बनारसों तुम्हें कहा था ना, बोबो तुम्हें कहा था ना, इनमें से कोई उस अखंड धन का चाहवान नहीं है, किसी को चाहत नहीं है उस अखंड धन को पाने की। आज भी वो इंतजार में है, आज भी इंतजारी में है कि कब मुझसे अखंड धन की कामना तुम करोगे, कब तक माया के पुत्र पिता, जॉब, धन, ये वो, इन्हीं सब में ही उलझ के बैठे रहोगे। उनके चेहरे पे मुस्कान आप महसूस कर पाएंगे जब मांग अलौकिक इनसे वाली स्थिति हमारी आ जाएगी ना, कि जैसे दर्शन आपने पाया ना महाराज जी, हमें भी दर्शन चाहिए। अब माया की चाहनाएं धीरे धीरे कम होती होती खत्म हो जाएंगी सुंदर साथ जी। एक चाहना तेरे दीदार की, बस तेरी एक झलक मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए सुंदर साथ जी। और महाराज जी अपने सतगुरु महाराज जी होते हैं, जो सामने विराजमान होते हैं चितवन के समय, हाथ पकड़ के अपने हृदय में समा के लेके चलते हैं। जैसे कबाए तले छुपा लेती है ना, अपने पंखों से छुपा लेती है, पक्षी भी छुपा लेते हैं पंखों में अपने बच्चों को, हवा भी नहीं लगने देते, गर्म हवा, लू भी चलती है तो छुपा लेती है, इनको लू भी ना लग जाए। ऐसे प्रेम करते हैं पिया जी हमसे, हमें भी लू माया के थपेड़े लगने नहीं देते। सारे थपेड़े परमहंस महाराज जी स्वयं ही सहन कर जाते हैं, हमें नहीं लगने देते सुंदर साथ जी। हमें उनसे मांगना क्या है, बस अपनी मांगों को सही कर लें तो पूरा, सुंदर साथ जी पूरा तो वो सब कुछ ही कर देते हैं, पर ये मानव जन्म व्यर्थ ना हो जाए। यदि हम आज भी उनसे माया ही मांगते रहे तो ये मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। जो वो देने के लिए
तत्पर बैठे हैं वो मांगिए उनसे। वो चाहते हैं कि उनके हृदय में जो धन उनके पास पड़ा है, हम उसके आकर्षण में बंद कर उनके दरबार में जाएं और उनसे मांगे। ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता उनके दरबार से ये ना मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।